हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एक छोटा सा टॉपिक है जियोमेट्रिक डिज़ाइन। और जियोमेट्रिक डिज़ाइन जब हम पढ़ते हैं उसमें भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सभी कंपटीशन में वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, तो वो है साइड डिस्टेंस। तो साइड डिस्टेंस जब हम बात करते हैं साइड डिस्टेंस क्या होता है, तो साइड डिस्टेंस को अगर हम बोलें एस डी, तो एस डी के दो टाइप्स होते हैं। एक हम साइड डिस्टेंस को कब देखते हैं कि जब हम स्टॉपिंग की बात करते हैं, हम अपने व्हीकल को रोकने की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को देखते हैं। और दूसरा साइड डिस्टेंस हमें कब मेंटेन करना होता है, जब हम एक व्हीकल मान लिए कोई जा रहा है और दूसरा व्हीकल हमारा है, एक व्हीकल ये जा रहा है और दूसरे व्हीकल से आप जा रहे हैं, इसके थोड़ा सा पीछे हैं, तो हम उसको ओवरटेक अगर करना चाहते हैं तब वहाँ पर हमें साइड डिस्टेंस को मेंटेन करना होता है। तो ये दो चीज़ें हैं और इन्हीं चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन एंड प्लानिंग में ये पहला टॉपिक पड़ता है और यहाँ से हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। मोस्ट प्रोबेबली गेट में यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। तो चलिए हम देखेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो देखिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या है भाई, कि मान लिया कोई आपने आगे देख लिया कि ऑब्स्ट्रक्शन है, आपका ये व्हीकल जा रहा है, तो ये व्हीकल से आप अगर मूव कर रहे हैं, इसकी स्पीड हमने मान ली है कोई बी, इसकी स्पीड मान ली है स्मॉल बी किलोमीटर पर आवर kmph के हिसाब से हमने इसकी स्पीड मान रखी है और आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हमें क्या करना है, इस ऑब्स्ट्रक्शन से पहले हमें अपने व्हीकल को कवर करना है, मेंटेन करना है, इसकी स्पीड को व्हीकल को रोकना है। और हमें ऐसा नहीं करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि व्हीकल हमारा इस ऑब्स्ट्रक्शन में टकरा जाए और तब हमारा व्हीकल रुक पाए। हमें अपने व्हीकल को मेंटेन करके रखना है कि ऑब्स्ट्रक्शन के पास, ऑब्स्ट्रक्शन में कोलिजन होने से पहले हमारा व्हीकल यहाँ पर रुक जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको ध्यान रखना होगा कि हमें भाई करना क्या होगा, हमें जो व्हीकल है अपना, इसमें पहले नंबर पे तो ब्रेक मारना होगा। ठीक है, ब्रेक आपने मारा तो ब्रेक आप मारेंगे तो ब्रेकिंग डिस्टेंस देखेंगे, हमने कितनी डिस्टेंस तक ब्रेक मारा है, हमें वो चीज़ यहाँ पर लिखनी होगी। और दूसरी हमारी वो लैगिंग डिस्टेंस होगी। मान लिया आप ब्रेक मारते हैं, ब्रेक मारने के बाद भी आपका व्हीकल कुछ डिस्टेंस कवर करता है, वो लैग डिस्टेंस बोला जाता है। आपकी स्पीड मान लिए 80 kmph की स्पीड से थी व्हीकल, आपका 80 kmph के स्पीड से व्हीकल जा रहा था और आपने आगे ऑब्स्ट्रक्शन देखा और आपने ब्रेक अप्लाई किया। जब आपने ब्रेक अप्लाई किया है तब क्या होगा भाई, कि आपकी 80 वाला व्हीकल ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो कुछ डिस्टेंस को कवर करेगा और आपको अपनी डिस्टेंस मेंटेन करना है 0 या मान लिया 10 kmph में डिस्टेंस को मेंटेन करना। तो बीच की ये लैग डिस्टेंस भी हमें यहाँ पर काउंट करना होगा। तो चलिए हम देखेंगे कि ब्रेकिंग डिस्टेंस और लैग डिस्टेंस कितना होता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो देखिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को अगर आप लिखेंगे SSD, तो SSD को अगर आप देखेंगे इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस प्लस लैग डिस्टेंस। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करना आ जाए और आपको लैग डिस्टेंस कैलकुलेट करना आ जाए, तब आप बहुत ही आसानी से कह पाएंगे कि हाँ हमारा व्हीकल की स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या हो सकती है। तो देखिए ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा, तो आप जानते हैं ब्रेकिंग इफ़िशियंसी क्या होता है। तो देखिए ब्रेकिंग डिस्टेंस को अगर हम लें तो यहाँ पर आएगा b²/2g, कुछ इस टाइप से हम लेते हैं b²/2g और साथ में हम ब्रेक मारते हैं ना, तो फ्रिक्शन वाला कॉफिशिएंट आता है b²/2gf। ओके, तो इसको हम बोलेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस b²/2gf। तो f होता है फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट, तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप देख सकते हैं f की वैल्यू कितनी होती है। तो f की वैल्यू 0.4 होगी अगर व्हीकल की स्पीड 20 से 30 किलोमीटर है, और f की वैल्यू 0.35 होगी अगर व्हीकल की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। तो ये हो जाएगी f की वैल्यू। और 2gf, तो आप यहाँ से देख सकते हैं b²/2g। तो अगर यहाँ पर हम ये क्या बात कर रहे हैं कि अगर ये सारी चीज़ें किलोमीटर पर आवर में हैं तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और अगर हम कह दें कि ये सारी हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड में है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम v मतलब स्पीड को मीटर पर सेकंड में रखने जा रहे हैं, तो हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा b²/254f। ओके, और प्लस माइनस एस है, प्लस माइनस एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है ग्रेडियंट।
तो चलिए ये हो गई ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात। और हम बात करेंगे लैग डिस्टेंस क्या होता है। जो हमारे व्हीकल ने स्पीड में लैगिंग की है तब भी उसमें कुछ मूवमेंट हुआ है व्हीकल में, तो लैग डिस्टेंस को आप लेंगे बी डिस्टेंस बी इंटू टी। तो सिंपल हम क्या जानते हैं, अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड का फार्मूला होता है, अगर हमने बहुत ही पहले कभी पढ़ा होगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, अगर हम ऐसे डिस्टेंस निकाल लेंगे तो स्पीड में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपनी डिस्टेंस निकल आएगी। यहाँ पर वही किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बी जो स्पीड है इसमें टाइम से मल्टीप्लाई करके हमने लैग डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली है। तो अगर आप यहाँ पर बी की वैल्यू kmph में रखेंगे, किलोमीटर पर आवर में रखेंगे, तब तो आप बी इंटू टी रखिए। अदरवाइज़ अगर आप बी की वैल्यू मीटर पर सेकंड में रखने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बहुत ही कम आती है, हम उसको मीटर में ही डिफाइन कर पाएंगे, मीटर में ही उसे दिखाना रिप्रेजेंट करना अच्छा रहेगा। किलोमीटर में स्पीड को क्या दिखाएंगे, वो साइड डिस्टेंस को, तो हमें उसको मीटर में चेंज करना होगा। तो अगर हम मीटर में चेंज ना करें तो क्या करना है, हमें 0.278 से मल्टीप्लाई कराइए और इसमें b से b इंटू टी कर दीजिए। अब यहाँ पर 0.278 अगर आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी है तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, b की वैल्यू kmph में ही रखनी होगी, और जो हमारा निकल के आएगा, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी मीटर में। क्योंकि आपको यहाँ पर 2-3 बातों को ध्यान रखना होता है। अब आप यहाँ पर ये पूरा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फार्मूला लिख सकते हैं। क्या आएगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर SSD का 0.278 बी इंटू टी, ये हो जाएगी लैग डिस्टेंस, प्लस में आपको लेना है ब्रेकिंग डिस्टेंस बी स्क्वायर अपॉन 254 इंटू एफ आप कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं कि डाउनवर्ड ग्रेडियंट है या अपवर्ड ग्रेडियंट है, असेंडिंग ग्रेडियंट है या फिर डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, तो वहाँ पर आपको एस की वैल्यू लेनी होगी। वो ग्रेडियंट आपको दिया हुआ होगा। असेंडिंग ग्रेडियंट जब होता है तो वहाँ पर प्लस लिया जाता है, और जब डिसेंडिंग ग्रेडियंट होता है तो वहाँ पर माइनस लिया जाता है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपको ये चीज़ देखनी होगी, इट कम्स ऑलवेज इन मीटर। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमेशा मीटर्स में आती है। तो देखिए ये हमारा पूरा का पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रहा है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए। अब नेक्स्ट अपना आएगा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो चलिए ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को भी हम थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं, किस तरह से हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की एनालिसिस करते हैं। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, अगर मैं ये कहूँगा, अगर आपका थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि न्यूमेरिकल्स को बनाने में आपको डिफ़िकल्टी आने वाली है। अगर आप थ्योरी का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर करके रखेंगे तो न्यूमेरिकल्स को बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे न्यूमेरिकल्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को हम किस तरह से लेते हैं। तो देखिए भाई कि हमारा ये कोई देखिए अपना लेन रोड है, ठीक है, ये अपना कोई रोड है। अब क्या हो रहा है कि ये अपना व्हीकल कोई जा रहा है, ठीक है, ये अपना कोई व्हीकल है जा रहा है, ये 2 लेन रोड है। इधर से कोई अपना एक व्हीकल जा रहा है, नीचे से पीछे से मेरा भी कोई व्हीकल इधर से आ रहा है। ये कोई व्हीकल पहले चल रहा था, पीछे से अपना कोई व्हीकल जा रहा है। मान लिया हम लोग मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, 4 व्हीलर से जा रहे हैं। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी, अगर आप इस सामने वाले व्हीकल को ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे, ओके, अगर आप इस सामने वाले व्हीकल को ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे तो आप जैसे ही इसके पास में आएंगे, इसके पीछे आएंगे और आप गाड़ी को इस तरह से टर्न कर रहे होंगे, तो आपको देखना होगा कि सामने से कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है। आपको सामने वाले व्हीकल पे भी ध्यान देना होगा। मान लीजिए ये जो व्हीकल आगे जा रहा है इसको हमने बोला बी और अपना व्हीकल है ए, और ये सामने से व्हीकल आ रहा है सी। तो ये जो बी वाला व्हीकल भाई, ये तो बी स्पीड से आ रहा होगा, अपनी गाड़ी चल रही बी ए स्पीड से और ये चल रही बी सी स्पीड से। तो आपको यहाँ पर 2-3 बातों को ध्यान रखना होगा। ये जो व्हीकल आगे अपना जा रहा है, तो देखिए मैंने देखा है कि इस व्हीकल को ओवरटेक करना है, तब क्या किया मैंने सोचा है तो मैंने अपनी स्पीड को थोड़ा आगे बढ़ाया, तो मेरा व्हीकल कुछ यहाँ पर आ चुका है और ये जो आगे वाला व्हीकल और थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। ओके, ये थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा। ये जो इधर से व्हीकल आ रहा है ये भी थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, सी वाला व्हीकल ये थोड़ा आगे बढ़ के आ जाएगा। फिर मुझे क्या करना है, मैं थोड़ी देर बी के पैरेलल चलूँगा, उसके बाद मैं इसको क्रॉस करके निकल जाऊँगा। तो चलिए यही सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। आप इस डायग्राम को अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे, तो आप इस डायग्राम को यहाँ से देखिए। ये क्या हो रहा है इसमें कि ये 2 लेन रोड है। ये देखिए आप यहाँ पर 2 लेन रोड है और ये कोई व्हीकल B1 चल रहा था,
ठीक है, और ये मेरा व्हीकल चल रहा था। तो इसने क्या किया, जब तक मैंने सोचा कि मुझको इसको ओवरटेक करना है, तो देखिए ये कुछ यहाँ पर इसकी पोजीशन आ गई B2 पे और मेरी पोजीशन आ गई A2 पे। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पर इतना पैथ ट्रेवल किया है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और ये अपना व्हीकल इधर निकाल लाया हूँ। और तब तक क्या होगा, जो इधर से व्हीकल C आ रहा था ये यहाँ तक आ पहुँचा है। तो आपको अब यहाँ पर देखना होगा कितनी कौन कौन सी डिस्टेंस को मुझे लेना होगा अगर मैं इसकी एनालिसिस करने जा रहा हूँ। तो देखिए ये मेरा व्हीकल पहले यहाँ पर था और यहाँ पर आ गया है, तो ये D1 डिस्टेंस कवर किया है, एक बात ध्यान देने वाली है। और दूसरी डिस्टेंस ये A2 से ये मेरा व्हीकल A3 पर गया है, यहाँ पर इसने अपना पूरा कार्यक्रम कर लिया है। इसने अपना पूरा कार्यक्रम कर लिया है कि B1 व्हीकल यहाँ से जा रहा था, यहाँ पर पहुँचा था और इसने क्या किया कि इतनी पूरी डिस्टेंस को ट्रेवल करके B को ओवरटेक भी कर दिया है और A2 से A3 तक के डिस्टेंस को मैंने बोल दिया D2। अब देखेंगे आप यहाँ से D3 डिस्टेंस ये है कि C1 व्हीकल कहाँ से कहाँ पर पहुँच गया, इसने ये अपनी D3 डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, इतना पैथ इसने ट्रेवल किया है। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस थी, कौन सी डिस्टेंस थी, ये जो अपनी डिस्टेंस थी जहाँ से हम A2 से B1 पर पहुँचे थे, A2 से ये A2 वाला व्हीकल था, इसने अपनी डिस्टेंस को मेंटेन किया है B1 के बीच में, इसे बोलेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या साइड डिस्टेंस इसको हम बोलेंगे। और यहाँ से ये भी इसने डिस्टेंस को मेंटेन किया है कि कहीं B2 व्हीकल की स्पीड इतनी ना हो कि A3 वाले को टक्कर मार दे, तो उसने एक ये स्टॉपिंग इसने यहाँ पर साइड डिस्टेंस को मेंटेन करके रखा है। तो यहाँ पर अगर आप D2 की बात करेंगे, D2 इक्वल टू आएगा B1 व्हीकल, जो B1 वाला व्हीकल जो B2 वाली पोजीशन पे पहुंचा है, B1 से B2 वाली पोजीशन पहुंचा, यहाँ पर ये इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है जिसको बोलेंगे B। और इधर से ये इसने A2 वाले व्हीकल ने B1 से जो डिस्टेंस मेंटेन किया है, ये S किया है, एक S ये वाला और दूसरा S यहाँ पर इसने ये यहाँ पर साइड डिस्टेंस को मेंटेन किया है। तो ये हो गई D2 की बात और ये हो गई D3 की बात और ये हो गई D1 की बात। तो अगर हम D1, D2, D3 की बात कैलकुलेट कर लेते हैं, इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हम आसानी से क्या कर पाएंगे भाई, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ से OSD आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OSD, तो फुल फॉर्म आपको तो पता ही होगा, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से ये जो तीनों D1, D2, D3 दे रखा है, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे केवल 2 पॉइंट पूछा जाए एग्ज़ाम में। अगर आप गेट का एग्ज़ाम अपीयर करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर 2 ही पॉइंट पूछ लिया है, D1 और D2 की बात किया है या फिर केवल D3 की बात किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम हो सकता है, आपको सारी बातों को ध्यान में रखना होगा। तो एक एक पॉइंट को यहाँ पर सही तरह से समझते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ओवरटेकिंग व्हीकल। तो देखिए, ओवरटेकिंग व्हीकल A ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम T सेकेंड ऑफ द ड्राइवर फ्रॉम द पोजीशन A1 टू A2। देखिए, हम ओवरटेकिंग व्हीकल क्या होगा, ओवरटेकिंग व्हीकल वो है जिस व्हीकल से हम आगे वाले व्हीकल को ओवरटेक करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये अपना है ओवरटेकिंग व्हीकल, जो व्हीकल मैं खुद चला रहा हूँ किसी दूसरे व्हीकल को ओवरटेक करने के लिए। मान लिया मैं अभी मोटरसाइकिल चला रहा था, तो मेरा व्हीकल हो जाएगा ओवरटेकिंग व्हीकल। ओके, ओवरटेकिंग व्हीकल, तो इसका रिएक्शन टाइम T सेकेंड हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो D1 की वैल्यू, जो यहाँ पर ये D1 दिख रहा है, तो D1 की वैल्यू आएगी 0.278 dB इंटू T। ठीक है, तो ये कुछ आएगा। अब आपको ये देखना होगा कि भाई जो अपना D2 डिस्टेंस क्या है, जो A2 से A3 तक कवर किया है। ये देखिए, A2 से A3 तक जो डिस्टेंस कवर किया है इसको बोलेंगे D2। तो देखिए, ड्यूरिंग द एक्चुअल ओवरटेकिंग ऑपरेशन हो रहा था अपना यहाँ पर, तो उस समय में जो टाइम था, वो टाइम होगा कैपिटल T सेकेंड। उस समय जो टाइम होगा वो होगा कैपिटल T सेकेंड। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि जब रिएक्शन टाइम की बात आई, मैंने सोचा कि मुझे ओवरटेक करना है इस व्हीकल को, तो मैंने रिएक्शन टाइम की बात करी स्मॉल t की। अब जब मैंने पूरा ओवरटेकिंग ऑपरेशन कर दिया तो यहाँ पर कैपिटल T को लिया गया है। तो यहीं पर बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को गलत कर देते हैं। तो देखिए, D2 की बात आएगी तो यहाँ पर हम B+2S बोलेंगे।
ओके, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और B+2s बोलेंगे तो B को हम क्या बोलेंगे, B को हम बोलेंगे देखिए 0.278, ठीक है, BB इंटू कैपिटल T, ठीक, प्लस ये B की बात हो गई, ये B की बात हो गई। B आप डिस्टेंस देखिए कि जो हमने इस यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करी थी, इसको हमने, ये B वाली बात है, ठीक है। B को कैलकुलेट करने के लिए BB इंटू कैपिटल T बोलेंगे, 0.278 से मल्टीप्लाई कर दीजिए मीटर में लाने के लिए वैल्यू को। अब आगे आप थोड़ी और बात को देखिएगा। अब बचा है 2s, अब बात बची है यहाँ पर 2s की, तो यहाँ पर व्हाट इज द s, आपने यहाँ पर देखा है कि ये कुछ ड्यू टू हमने यहाँ से निकाल लिया है 1/2 स्मॉल a t का स्क्वायर, ये कुछ इधर से आप देख सकते हैं। अब s क्या है, ठीक है, आपको अब s यहाँ पर देखना होगा। s इज़ द मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन टू व्हीकल्स। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने साइड डिस्टेंस को मेंटेन करके रखा है, दिस इज़ द मिनिमम स्पेसिंग। हमें बहुत ही कम स्पेसिंग छोड़ करके अपने व्हीकल को ओवरटेक करना होगा। तो मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन टू व्हीकल्स, तो देखिए अगर हम व्हीकल्स के बीच की स्पेसिंग को मेंटेन करने की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या लेना होगा, तो देखिए हमें यहाँ पर लेना होगा s इक्वल टू, हम यहाँ पर 0.2 ही ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं, 278 लेना चाहिए, केवल 2 ले रहे हैं, प्लस 6 कर दे रहे हैं यहाँ पर 0.2b प्लस 6 कर दिया है। और देखिए कैपिटल T की बात क्या है भाई, कैपिटल T को हमें क्या लेना होगा, कैपिटल T को हमें क्या लेना होगा, कैपिटल T इक्वल टू हम बोल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अपना 2s था तो 1/2 AT स्क्वायर आपको मिला है ना, तो 2s इक्वल टू, तब आपको यहाँ पर क्या करना, अगर आप T निकालेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4s हो जाएगा बच्चे। ओके, यहाँ से अभी हमने देखा था कि 2s इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर, तो यहाँ से T इक्वल टू निकल के आएगा 4s अपान A, ये सब निकल के आएगा रूट में, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ T। तो देखिए अगर आप यहाँ पर s की वैल्यू निकाल पा रहे हैं आसानी से, ठीक है, यहाँ से आपको b की वैल्यू रखनी है kmph किलोमीटर पर आवर में, कोई बात नहीं, आपको सारी बात यहाँ पर क्लियर है। और यहाँ पर आपको a जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ले रहे हैं आप, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में अगर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू ले रहे हैं, तब आपको 4s अपान a करना होगा। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू आप किलोमीटर पर आवर पर सेकंड में लेने की बात कर रहे हैं दोस्त, तब आपको यहाँ पर t के फार्मूले में 14.4 इंटू s अपान a पूरे पे रूट ये लिखना होगा, तब यहाँ से आप t की वैल्यू निकाल पाएंगे। ओके, अब आप देखिए नेक्स्ट D3। ओके, आई होप आप यहाँ से इस चीज़ को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अब आप यहाँ से देखेंगे D3 क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑन कमिंग व्हीकल C फ्रॉम C1 टू C2 ड्यूरिंग द ओवरटेकिंग ऑपरेशन ऑफ A। यहाँ पर जो हम टाइम की बात करेंगे, यहाँ पर टाइम होगा कैपिटल T, BC इक्वल टू द V इक्वल टू द स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल। यहाँ पर हम BC को बोल सकते हैं डिज़ाइन स्पीड, यहाँ पर भी हमें डिज़ाइन स्पीड को लेना होगा। BC इज़ द स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल। तो BB अगर नहीं दिया हुआ है, देखिए BB क्या होता है, BB अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, तो आपको क्वेश्चन में डिज़ाइन स्पीड दे रखा होगा बच्चे, BB नहीं दे रखा होगा तो आपको डिज़ाइन स्पीड दे रखा होगा। डिज़ाइन स्पीड अगर आपको दे रखा है तो BB इक्वल टू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। B में से डायरेक्टली 16 को घटाइए, आपकी BB की वैल्यू निकल आएगी। B में से डायरेक्ट 16 को घटाइए, अगर वैल्यू दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, मोस्टली आपको किलोमीटर पर आवर में ही वैल्यू दे रखी होगी, तो आप उसमें डायरेक्ट 16 को घटाइए और आपकी वैल्यू BB की निकल आएगी। जब BB की वैल्यू आपकी निकल आएगी
तो आप आसानी से पूरा का पूरा क्वेश्चन का प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर किलोमीटर पर आवर में आपको ये वैल्यू नहीं दे रखी है, वो वैल्यू दे रखी है मीटर पर सेकंड में, तो आपको करना क्या, 4.5 4.5 को घटा देना है और आपको बी भी कैलकुलेट कर लेना है। अब आप देखिए, ये बात थी अपने पूरे के पूरे प्रोसीजर की जो हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करने में फॉलो कर रहे थे। अब हमें देखना होगा भाई ओवरटेकिंग जोन। ओके, मेन बात है यहाँ पर हमारी ओवरटेकिंग जोन की, तो इस चीज़ को आपको माइंड में रखना होगा, नहीं तो आप अपने क्वेश्चन को बाय डिफ़ॉल्ट गलत करके आएंगे। तो देखिए, ओवरटेकिंग जोन में हम किस किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। देखिए, ओवरटेकिंग जोन अगर हम ओएसडी की बात कर रहे हैं, अगर वन वे ट्रैफिक है, कैसा ट्रैफिक है, वन वे ट्रैफिक है, एक ही रोड है, इधर से ये व्हीकल जा रहा है और मैं इसको ओवरटेक करना चाहता हूँ, डायरेक्ट मैं इसे ओवरटेक कर दूंगा। मैं D1+D2 करना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, D1+D2। तो D1+D2 आपको बता दें 0.278 लगाइए आप, यहाँ से V करिए और यहाँ से रिएक्शन टाइम लीजिए स्मॉल TR, ठीक है। और प्लस आप D2 की जब बात करेंगे तो आपको B लेना होगा, +2S करना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको 0.278 BB इंटू कैपिटल T करना होगा। ओके, और प्लस में आपने जो 2S की बात करी है, तो S की वैल्यू कितनी है, 0.2 BB + 6 आपको ये करना होगा। आप यहाँ से S की वैल्यू निकाल पाएंगे, लेकिन जो भी हमने कैपिटल T की बात करी, कैपिटल T इक्वल टू क्या होगा, 4S/A रूट में करना होगा। अगर ये वैल्यू A की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दे रखी है, अदरवाइज अगर ये वैल्यू मीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर पर सेकंड में अगर आपको ये वैल्यू दे रखी है, तो आपको 14.4 मतलब 14.4 S/A यहाँ पर करना होगा, S/A, और पूरा का पूरा ये मारना होगा। तो देखिए, अगर आपका व्हीकल, क्योंकि यहाँ पर हम D3 की बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अपना वन वे ट्रैफिक है, और तीसरा व्हीकल जो आ रहा है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब आपको 2 वे ट्रैफिक मिलेगा, 2 वे मतलब ये देखिए, इधर से भी अपना व्हीकल जा रहा है और इधर से भी अपना व्हीकल आ रहा है, तब उस सिचुएशन में आपको D1+D2+D3 भी करना होगा। तो देखिए, मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, मोस्टली जो एक्सप्रेस वे होते हैं, हाईवे होते हैं, GT रोड होते हैं, तो वहाँ पर आपको ओवरटेकिंग जोन दे रखा होता है। और ओवरटेकिंग जोन की जो मिनिमम लेंथ होती है वो होती है 3 टाइम्स ऑफ दी OSD। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप हाईवे में अगर आप रोड का काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को कैलकुलेट करना आना चाहिए। आप देख सकते हैं मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन इज 3 टाइम्स ऑफ दी OSD एंड डिजायरेबल ओवरटेकिंग जोन जो होता है वो होता है 5 टाइम्स ऑफ दी OSD। अगर डिजायरेबल लेंथ ऑफ OSD की अगर हम बात करेंगे, तो उस सिचुएशन में आपको डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन की बात करेंगे तो 5 टाइम्स ऑफ दी OSD हमें यहाँ पर करना होगा। तो ये 2 पॉइंट थे जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में ध्यान देने वाले थे। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को कवर किया है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपनी डिमांड को बताइए कि इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए है या नहीं चाहिए। तो इस पे बेस्ड अगर आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए होंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।